आज देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, क्या बाबूजी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए? साथियों, मंदिर के साथ साथ हम तो यही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर्वप्रथम जय प्रवेश द्वार के पास बाबूजी राम भक्त बाबूजी कल्याण सिंह जी की एक प्रतिमा अवश्य लगना चाहिए। का विषय ये है कि हम लोग गर्वान्वित इसलिए हैं कि बाबूजी हमारे समाज में पैदा हुए, हम बाबूजी के समाज में पैदा हुए। ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला सब कुछ है कि हम बाबूजी के वंशज हैं। बाबूजी ने बहुत कुछ किया। हम लोग जो लोधी राजपूत एक जात है, पहले जानता नहीं था कोई, जैसे बाबूजी राजनीति लोधी राजपूत भी कोई कास्ट है बैकवर्ड में कोई जानता नहीं था। ये बाबूजी जब से राज्य सक्रिय हुए, बाबूजी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद आदमी जानने लगा कि ये लोधी राजपूत वो है जो बाबूजी कल्याण सिंह के वंशज हैं। ये हम लोगों में पहचान दिलाई भादरण बाबूजी ने। बाबूजी ने हिंदू धर्म के लिए जितना किया कोई नहीं कर सकता। आज बाबूजी हमारे समाज के थे, अवंती बाई वंशज थे, इसलिए उनको कुछ चंद नेताओं ने उनको पीछे छोड़ दिया। आज भी अगर राम मंदिर को त्रिपाल से हटा के मंदिर बनाने का श्रेय है तो माननीय बाबूजी का ही है। बाबूजी अगर उस समय कुर्सी न त्यागते तो कोई मंदिर न बनवा पाता, वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन बाबूजी ने जो कार्य किया है, जो सरकार वो 5 साल चला सकते थे, और यदि कोई सवर्ण नेता होता तो वो निश्चित 5 साल सरकार चलाता। लेकिन बाबूजी राम भक्त थे और उन्होंने राम के त्याग के लिए, राम के भव्य मंदिर बनने के लिए अपने 13 महीने की सरकार को लात मार दी और मंदिर को बाबरी ढांचा ढाकर ध्वस्त कराकर मंदिर का रास्ता जो आज मंदिर बन रहा है वो प्रशस्त बाबूजी कल्याण सिंह जी के द्वारा हुआ है। अगर बाबूजी कल्याण सिंह उस समय बाबरी मस्जिद को न ढाते तो ये मंदिर आज के सदियों तक कभी नहीं बना। ऐसा ही पड़ा रहता साहब, ऐसा ही पड़ा। राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। मैनपुरी में बाबूजी कल्याण सिंह जी के अनुचर, उनके समाज के अनुयायी, भाजपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी बाबूजी की जयंती मना रहे हैं। अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष एवरन सिंह लोधी राजपूत जी हमारे साथ हैं। एवरन जी, बाबूजी की ये कौन सी जयंती है? बाबूजी, आदरणीय बाबूजी की ये 92वीं जयंती है। 92 जयंती हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम लोग बाबूजी को क्या, हम लोग अपने पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे राम भक्त जिन्होंने सत्ता का न लालच करते हुए अपने राम के लिए अपनी कुर्सी का त्याग किया था, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जिनका सदियों सदियों हम लोग याद करेंगे। और क्या उन शब्दों में कहें कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबूजी का नाम रहेगा। और इसी कड़ी में हम सब लोगों ने, देशवासियों ने और समाज सेवियों ने मिलजुल करके बाबूजी कल्याण सिंह जी का जयंती मना रहे हैं। साथियों, आपको अवगत कराना चाहते हैं, बाबूजी के रोम रोम में हमारे राम भक्त राम बसे हुए थे। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक कुर्सी नहीं 100 कुर्सी त्यागने पड़े, लेकिन राम को हम भुला नहीं सकते हैं। ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने अपने राम के लिए कुर्सी त्यागी थी। उनके स्मरण के लिए आज बाबूजी की हम 92वीं जयंती मना रहे हैं। 92वीं जयंती मना रहे हैं। कड़कड़ में भगवान राम वास करते थे। बाबूजी ने जब अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागी और कहा कि गोली नहीं चलवाऊंगा। इसी बीच अखिल भारतीय लोधी महासभा के युवा जिलाध्यक्ष नीटू राजपूत जी हैं। नीटू राजपूत जी, बाबूजी को जब याद किया जाता है तो वो पार्टी से परे होता है, वो हिंदुत्व की पहचान थे साहब। बैकवर्ड के बहुत बड़े नेता थे, जन जन के नेता थे। क्या कहेंगे, आज 92वीं जयंती बाबूजी की सर्व समाज मना रहा है, क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश भर में, देश भर में मनाई जा रही है। बाबूजी अकेले बैकवर्ड हमारे लोधी समाज के नेता नहीं थे, बाबूजी देश के नेता थे। पर बात ये, हम लोगों को गर्व का विषय ये है कि हम लोग गर्वान्वित इसलिए हैं कि बाबूजी हमारे समाज में पैदा हुए, हम बाबूजी के समाज में पैदा हुए। ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला सब कुछ है कि हम बाबूजी के वंशज हैं। बाबूजी ने बहुत कुछ किया। हम लोग जो लोधी राजपूत एक जात है, पहले जानता नहीं था कोई, जैसे बाबूजी राजनीति लोधी राजपूत भी कोई कास्ट है बैकवर्ड में कोई जानता नहीं था। ये बाबूजी जब से राज्य सक्रिय हुए, बाबूजी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद आदमी जानने लगा कि ये लोधी राजपूत वो है जो बाबूजी कल्याण सिंह के वंशज हैं। ये हम लोगों में पहचान दिलाई भादरण बाबूजी ने।
अवंतीबाई चौक मैनपुरी में है साहब। जैसे ही बुहाओं की तरफ से आप मैनपुरी शहर में प्रवेश करेंगे तो अवंतीबाई चौक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। बिमला राजपूत जी हमारे साथ हैं। बिमला जी, कैसे याद करेंगे आज बाबूजी की 92वीं जयंती मना रहा है पूरा प्रदेश, सर्व समाज? बाबूजी की 92वीं जयंती को हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और बाबूजी जो कड़ में व्यापित श्री राम के लिए कड़ में व्यापित थे, श्री राम के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग किया था, मंदिर के लिए कुर्सी को त्याग किया था। ऐसा कोई हिंदुस्तान में नेता नहीं है जो जिन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग किया होगा। ऐसे बाबूजी हमारे माननीय कल्याण सिंह को कभी भी भुला नहीं जा सकता है। और ऐसे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बाबूजी को कड़ में व्यापित करने वाले को ऐसे हम लोग सब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और बाबूजी की श्री राम जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उनको वहाँ भी उनकी चर्चा होना चाहिए थी कि बाबूजी ने अपनी कुर्सी को मंदिर के लिए त्याग किया था, वहाँ भी उनको उसमें शामिल किया जाता। तो हम लोगों को बहुत गर्व के साथ, हमको बहुत हर्षोल्लास के साथ अच्छा लगता है कि बाबूजी के चलो कुर्सी त्यागी है, नाम तो आया, बाबूजी का नाम आना चाहिए था। सतीश राजपूत जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, आप प्रखर होके समाज की बात रखते हैं। बाबूजी ने जो त्याग किया वो साहब, वो कह सकते हैं, उनके अनुसार तो यहाँ तक कहते हैं कि ये बाबूजी का ऋण भाजपा पे उधार है। हिंदुत्व के लिए जो उन्होंने अपनी कुर्सी की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा कि ऐसी 100 कुर्सियां मैं हिंदुत्व के लिए त्याग सकता हूं, भगवान राम के लिए त्याग सकता हूं। मगर उस हिसाब से बाबूजी को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहते हैं उनके समाज के लोग। आप ही उस समाज से आते हैं, मैं भी उस समाज से आता हूं। अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बहुत से शहर ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं बाबूजी के नाम से किसी सड़क का नाम रख दिया गया, कोई द्वार बनवा दिया गया। जैसे मैनपुरी में ही वहां विधायक रामनेश अग्निहोत्री जी ने स्मृति द्वार बनवाया बाबूजी कल्याण सिंह। तो क्या कहेंगे, अयोध्या में कुछ ऐसा क्या खास होना चाहिए जो युगों युगों तक बाबूजी को याद किया जाए? क्योंकि बाबूजी का जो बाबूजी ने जो निछावर किया है भगवान राम के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। बाबूजी ने हिंदू धर्म के लिए जितना किया कोई नहीं कर सकता। आज बाबूजी हमारे समाज के थे, अवंतीबाई वंशज थे, इसलिए उनको कुछ चंद नेताओं ने उनको पीछे छोड़ दिया। आज भी अगर राम मंदिर को त्रिपाल से हटा के मंदिर बनाने का श्रेय है तो माननीय बाबूजी का ही है। बाबूजी अगर उस समय कुर्सी न त्यागते तो कोई मंदिर न बनवा पाता, वहाँ कुछ नहीं होता। ये बाबूजी की कृपा थी। और आज हम अपनी पार्टी, अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ बाबूजी की बड़ी मूर्ति भव्य लगाई जाए। जो 6 मंदिर और बन रहे हैं उनमें एक मंदिर बाबूजी का भी बनना चाहिए। बाबूजी का भी बनना चाहिए। अमन जी, बाबूजी का मंदिर बनना चाहिए साहब। उनके अनुसार तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं बाबूजी को अपना आदर्श मानता हूँ, बाबूजी ने जो किया वो सर्वोपरि है। उसने भाजपा को एक नई पहचान दी। आज देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। क्या बाबूजी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए? साथियों, मंदिर के साथ साथ हम तो यही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रवेश द्वार के पास बाबूजी राम भक्त बाबूजी कल्याण सिंह जी की एक प्रतिमा अवश्य लगना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शंकर जी की मूर्ति के पास नंदी जी की होती है, क्या उसी प्रकार भगवान राम जी के मंदिर के पास बाबूजी की प्रतिमा लगनी चाहिए? मैंने आपसे वही कहा है कि प्रवेश द्वार पर से राम भक्त हनुमान, राम भक्त हनुमान कहेंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल राम भक्त हनुमान कहेंगे। उसी कड़ी में बाबूजी की प्रतिमा मंदिर के पास लगनी चाहिए। तो अवंतीबाई चौक पे लोधी समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बाबूजी का जन्मदिन, 92वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मेरे सहयोगी राघवेंद्र राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।